नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए पार्ट नंबर 5 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, वेब ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन वेब ब्राउजर से पूछा गया है। वेब ब्राउजर से, वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर कोई भी वेब पेज ओपन करना है या कोई वेबसाइट ओपन करना है तो आपको वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, वेब ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको दो क्वेश्चन एक साथ तैयार करने हैं। वेब ब्राउजर में यदि आपको नया टैब ओपन करना है तो आप Ctrl+T शॉर्टकट की यूज करेंगे। Ctrl+T, टैब में Ctrl+T याद रखना है। टैब Ctrl+T से वेब ब्राउजर में एक नया टैब ओपन हो जाता है। और यदि आप सिलेक्टेड टैब को क्लोज करना चाहते हैं, जो टैब अभी आपने सिलेक्ट करके रखा है उसको आप क्लोज करना चाहते हैं तो Ctrl+W का यूज किया जाता है। Ctrl+W। और यदि आप वेब ब्राउजर की एक और विंडो ओपन करना चाहते हैं तो आप Ctrl+N का यूज कर सकते हैं। Ctrl+N। तो वेब ब्राउजर में नया टैब ओपन करने के लिए Ctrl+T का यूज किया जाता है। सिलेक्टेड टैब को क्लोज करने के लिए Ctrl+W का यूज किया जाता है। और वेब ब्राउजर की एक नई विंडो ओपन करने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+T। Ctrl+T न्यू टैब ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में पीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में पीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी पर्सनल यूजर का होता है, कोई यूजर अपने यूज के लिए रखता है, वह कहलाता है पर्सनल कंप्यूटर। मतलब किसी यूजर के द्वारा यूज किया जाने वाला कंप्यूटर कहलाता है पर्सनल कंप्यूटर। तो पीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है। MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है और यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने MS वर्ड में फॉन्ट साइज से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे थे। MS वर्ड में फॉन्ट साइज से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे थे, वह सभी क्वेश्चन आज हम फिर से समझने वाले हैं। आपको फॉन्ट साइज से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है। जब आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हो तो आपको ऑटोमेटिक फॉन्ट साइज दी जाती है 11। MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है?
11 आपसे पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है। मैक्सिमम हो सकती है 1638। मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है एमएस वर्ड में 1638। और मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम हो सकती है 1। एमएस वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज हो सकती है 1638, मिनिमम मतलब न्यूनतम हो सकती है 1। लेकिन एमएस वर्ड में जो फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, फॉन्ट साइज का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है 72। एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज हो तो सकती है 1638 तक, मिनिमम हो सकती है 1 तक। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। एमएस वर्ड का जो फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है उसमें अधिकतम फॉन्ट साइज होती है 72 और न्यूनतम सबसे कम होती है 8। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है। फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जाता है। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और फॉन्ट साइज को घटाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है। यदि आप फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट को प्रेस करें, बिग ब्रैकेट को कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट क्लोज वाला फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट से बढ़ाता है और फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट से घटाने के लिए कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट प्रेस किया जाता है। तो एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हमने यहां पर एक साथ कई क्वेश्चन को तैयार किया। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है 11। एमएस वर्ड के फॉन्ट साइज लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8, मैक्सिमम होती है 72। एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज हो सकती है 1638, मिनिमम हो सकती है 1 तक। यदि फॉन्ट साइज को शॉर्टकट की से बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, फॉन्ट साइज को शॉर्टकट की से घटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। यदि फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट ओपन वाला और फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से घटाना है तो कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट ओपन वाला। इन सभी क्वेश्चन को अब हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आप देख सकते हैं यहां पर डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी है 11। जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको फॉन्ट साइज कितनी मिलती है 11 मिलती है। यह होता है फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन लिस्ट। यदि आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करें तो यहां पर मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है 72। एमएस वर्ड का जो फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8, मैक्सिमम होती है 72। और यदि आप शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज को बढ़ाते हैं, शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, तो इस शॉर्टकट की से आप फॉन्ट साइज को 1638 तक बढ़ा सकते हैं, 1638 तक। एमएस वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज हो सकती है 1638 तक। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें तो अधिकतम होती है 72, लेकिन शॉर्टकट की से कहां तक बढ़ा सकते हैं आप इसको 1638 तक। इसी प्रकार से यदि आप शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज को घटाएंगे, शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, तो आप फॉन्ट साइज को मिनिमम 1 तक कर सकते हैं। शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज को हम 1 तक ले जा सकते हैं। मिनिमम हो सकती है 1, मैक्सिमम हो सकती है 1638। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है। सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्लोज वाला बिग ब्रैकेट क्लोज वाला। और यदि आपको सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को घटाना है तो कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट आप प्रेस कर सकते हैं। यह फॉन्ट साइज से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हमने फॉन्ट साइज से संबंधित सभी क्वेश्चन को एक साथ तैयार किया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप स्क्रीन पर शो होने वाले स्मॉल साइज के ग्राफिक्स को
क्या कहा जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। डेस्कटॉप स्क्रीन पर शो होने वाले स्मॉल साइज के ग्राफिक्स को क्या कहा जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होती है? जब आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट ऑन हो जाता है, पूर्ण रूप से ऑन हो जाता है, तो आपको जो पहली स्क्रीन दिखती है उस स्क्रीन को ही कहा जाता है डेस्कटॉप। मतलब कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद हमें जो पहली स्क्रीन दिखती है उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर जो आपको इमेज दिखती है बैकग्राउंड में वह कहलाता है वॉलपेपर। डेस्कटॉप पे स्टार्ट बटन भी होता है, टास्क बार भी होता है, आइकन्स होते हैं, और जब हम कंप्यूटर सिस्टम को निश्चित समय तक यूज नहीं करते हैं तो एक एनिमेशन भी शो होता है जिसे कहा जाता है स्क्रीन सेवर। तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर कई प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। हमसे पूछा गया है डेस्कटॉप स्क्रीन पर शो होने वाले स्मॉल साइज के ग्राफिक्स को क्या कहा जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। वह कहलाता है आइकन्स। आइकन, डेस्कटॉप स्क्रीन पर कई प्रकार के आइकन होते हैं जो किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी फीचर को, किसी सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर, डेस्कटॉप स्क्रीन पर शो होने वाले स्मॉल साइज के ग्राफिक्स को आइकन कहा जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, आइकन फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है। जो भी आइकन होते हैं, आइकन का एक्सटेंशन होता है .ico। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आइकन फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है। आइकन फाइल का एक्सटेंशन होता है .ico। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइकन्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है। आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क से। और सीपीसीटी एग्जाम के लिए आईपी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईपी से संबंधित हमने कई प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करे थे। आज की वीडियो में हम फिर से वह सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आईपी टॉपिक सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म होता है, यह एक प्रोटोकॉल है। आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में किसके द्वारा पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईपी एड्रेस की कितनी क्लास होती हैं। तो आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं, एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईपी प्रोटोकॉल के कितने वर्जन्स होते हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं, एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 में आईपी एड्रेस होता है 32 बिट का और आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट्स। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आईपी वर्जन 6 में, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट, जबकि आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन के साथ हमने आईपी से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन को भी समझा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरडीबीएमएस में आर का मीनिंग क्या होता है। आरडीबीएमएस में आर का मीनिंग क्या होता है। यह क्वेश्चन डीबीएमएस से, आरडीबीएमएस से संबंधित है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहले आपको डीबीएमएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो डेटाबेस को बनाने की, मैनेज करने की, डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता है। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक होता है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस में आर का मीनिंग क्या हो जाएगा? रिलेशनल। रिलेशनल, आर का मीनिंग क्या होता है? रिलेशनल। मतलब आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आरडीबीएमएस में आर का मीनिंग होता है रिलेशनल। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस को टेबल के रूप में अरेंज करने की सुविधा देता है, उसे कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आर का मीनिंग होता है रिलेशनल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में वर्ड काउंट ऑप्शन की क्या शॉर्टकट की होती है? एमएस वर्ड में वर्ड काउंट ऑप्शन की क्या शॉर्टकट की होती है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में वर्ड काउंट नाम का ऑप्शन होता है, इसकी क्या शॉर्टकट की होती है? वर्ड काउंट होता क्या है? वर्ड काउंट एक ऐसा ऑप्शन है जो आपकी फाइल से संबंधित, आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित रिपोर्ट शो करता है। यदि आपने एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई है और आपको उस फाइल की रिपोर्ट चेक करनी है कि आपकी फाइल में कितने पेज हैं, आपकी फाइल में कितने पैराग्राफ टाइप किए गए हैं, कितनी लाइन टाइप की गई हैं, कितने वर्ड टाइप किए गए हैं, कितने कैरेक्टर टाइप किए गए हैं, मतलब फाइल से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन शो करता है कौन सा ऑप्शन? वर्ड काउंट। वर्ड काउंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी। कंट्रोल शिफ्ट जी। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वर्ड काउंट ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? तो वर्ड काउंट ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। रिव्यू टैब में वर्ड काउंट ऑप्शन डॉक्यूमेंट से संबंधित रिपोर्ट शो करता है। वर्ड काउंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी और वर्ड काउंट ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। इस ऑप्शन को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर यदि हमें अपनी फाइल की रिपोर्ट शो करनी है तो हम रिव्यू टैब को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर एक ऑप्शन होता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट ऑप्शन रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप में होता है। प्रूफिंग ग्रुप में जैसे ही आप वर्ड काउंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट आ जाएगी कि आपके फाइल में, डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितनी लाइंस हैं। आप इसको शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जी वर्ड काउंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी। तो इस क्वेश्चन से संबंधित 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्ड काउंट क्या करता है? डॉक्यूमेंट से संबंधित रिपोर्ट शो करता है। वर्ड काउंट ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। वर्ड काउंट ऑप्शन प्रूफिंग ग्रुप में होता है और वर्ड काउंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मतलब इसके सोर्स कोड को हम देख सकते हैं। और लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, फ्री सॉफ्टवेयर भी है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स ने 1991 में बनाया था। लाइनेक्स का पहला वर्जन 1991 में रिलीज किया गया था। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया है। लाइनेक्स का पहला वर्जन 1991 में रिलीज किया गया था। लाइनेक्स में कई प्रकार की कमांड यूज की जाती हैं, उन्हीं में से एक कमांड होती है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब जिस डायरेक्टरी में अभी आप वर्क कर रहे हैं, जो अभी आपकी करंट डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। आप जिस फोल्डर में अभी हैं, जिस फोल्डर में आप वर्क कर रहे हैं, उस फोल्डर का नाम शो करती है कौन सी कमांड? पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या होता है?
प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यह कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित क्वेश्चन है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमपीएस हमारे कंप्यूटर सिस्टम की पावर सप्लाई होती है। पावर सप्लाई, कंप्यूटर सिस्टम में जो पावर सप्लाई लगी होती है उसे शॉर्ट में कहा जाता है एसएमपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस एक हार्डवेयर है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की पावर सप्लाई है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेज ओरिएंटेशन से संबंधित एक क्वेश्चन पेपर में जरूर बन जाता है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है हमसे पूछा गया है। पेज ओरिएंटेशन दो होती हैं, पेज की दो ओरिएंटेशन होती हैं, एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप। पेज की दो ही ओरिएंटेशन होती हैं, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज को वर्टिकली मतलब कि लंबाई में शो किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, जबकि लैंडस्केप में पेज को हॉरिजॉन्टली मतलब चौड़ाई में शो किया जाता है और चौड़ाई में प्रिंट किया जाता है। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती हैं, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज को वर्टिकली या लंबाई में शो किया जाता है, जबकि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज को हॉरिजॉन्टली या चौड़ाई में शो किया जाता है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाएंगे, प्रिंट करेंगे, तो वह बाय डिफॉल्ट लंबाई में मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में शो होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में प्रिंट होगा। तो एमएस वर्ड का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट। जबकि ओरिएंटेशन कौन कौन सी होती है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जो ओरिएंटेशन है यह एमएस वर्ड के लेआउट टैब में प्राप्त होता है। लेआउट टैब में, एमएस वर्ड के लेआउट टैब में ओरिएंटेशन ऑप्शन होता है। दो प्रकार की ओरिएंटेशन होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, लेकिन डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सी होती है? पोर्ट्रेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉटर किस प्रकार की डिवाइस होती है? प्लॉटर किस प्रकार की डिवाइस होती है? यह क्वेश्चन आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। जिस प्रकार से प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट देती है, इसी प्रकार से होता है प्लॉटर, और प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्लॉटर का यूज हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो फ्लैक्स होते हैं, बैनर होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। प्लॉटर हाई क्वालिटी में लार्ज साइज का आउटपुट प्रिंट करता है। प्लॉटर हाई क्वालिटी में लार्ज साइज का आउटपुट प्रिंट करता है और प्लॉटर के द्वारा वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट किया जाता है। एक होते हैं रेस्टर ग्राफिक्स। रेस्टर ग्राफिक्स पिक्सल से बने होते हैं, डॉट से। यदि इनको अधिक जूम किया जाता है तो इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, पिक्सल्स फट जाते हैं। एक होता है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स को मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनाया जाता है और इनको कितना भी जूम कर लिया जाए इनकी क्वालिटी खराब नहीं होती है। तो वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। प्लॉटर हाई क्वालिटी का आउटपुट लार्ज साइज में देता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो चार्ट में किस शेप का उपयोग स्टार्ट और स्टॉप के लिए किया जाता है? फ्लो चार्ट में
किस शेप का उपयोग स्टार्ट और स्टॉप के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन कोडिंग से प्रोग्रामिंग से संबंधित है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उससे संबंधित एक एल्गोरिथम भी होती है और एक फ्लो चार्ट भी होता है। यहां पर आपको तीन चीजें समझनी है। एक होता है प्रोग्राम, जिसे हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। एक होता है एल्गोरिथम और एक होता है फ्लो चार्ट। यहां पर हम तीन चीजों को एक साथ समझने वाले हैं। प्रोग्राम, जिसे सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, एप्लीकेशन भी कहते हैं और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। यह होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाया जाता है। एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता क्या है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर पर आधारित प्रोग्राम बनाया जाता है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जब कोई प्रोग्राम बनता है तो उस प्रोग्राम को यदि हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं तो वह कहलाती है एल्गोरिथम। मतलब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यदि स्टेप बाय स्टेप लिख दिया जाता है सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसे क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होती है। और तीसरा है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? किसी प्रॉब्लम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यदि हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ग्राफिक्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से दर्शाते हैं तो उसे कहा जाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किसी प्रॉब्लम का ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है फ्लो चार्ट में किस शेप का उपयोग स्टार्ट और स्टॉप के लिए किया जाता है। मतलब जब कोई फ्लो चार्ट बनता है तो उसमें कई प्रकार के शेप यूज किए जाते हैं, कई प्रकार के आकार यूज किए जाते हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा शेप फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए और फ्लो चार्ट को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। फ्लो चार्ट को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यह शेप यूज होता है। फ्लो चार्ट को स्टार्ट और स्टॉप इस शेप से करते हैं। यदि आपको फ्लो चार्ट में कहीं भी इनपुट करना है या आउटपुट करना है तो यह शेप यूज होता है। फ्लो चार्ट में प्रोसेस को करने के लिए यह रेक्टेंगल बॉक्स यूज होता है और कंडीशन को चेक करने के लिए डायमंड बॉक्स यूज होता है, डायमंड बॉक्स। फ्लो चार्ट में कई प्रकार के शेप होते हैं। फ्लो चार्ट को स्टार्ट और स्टॉप हम इस सिंबल से करते हैं। फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट यह रेक्टेंगल यूज होता है और यदि प्रोसेस करनी है तो रेक्टेंगल का यूज करते हैं और कंडीशन को चेक करने के लिए डायमंड बॉक्स का यूज किया जाता है। आप इनको ध्यान से देखें, सभी शेप में थोड़ा सा अंतर है, हर शेप का अपना अलग अलग पर्पस होता है। तो फ्लो चार्ट को यदि स्टार्ट और स्टॉप करना है तो यह शेप है। फ्लो चार्ट में इनपुट आउटपुट के लिए यह शेप है, कंडीशन को चेक करने के लिए डायमंड बॉक्स है और प्रोसेसिंग करने के लिए रेक्टेंगल का यूज होता है। तो हमसे पूछा गया था फ्लो चार्ट को स्टार्ट और स्टॉप करने वाला शेप, जो कि होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? निम्न में से कौन फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? यह क्वेश्चन कोडिंग से प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है? कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग होती है, वह किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, प्रोग्राम को बनाने के लिए की जाती है। जब हम कोडिंग करते हैं तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। कुछ होती हैं लो लेवल लैंग्वेज, कुछ होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? एक होती है बाइनरी और एक होती है असेंबली। बाइनरी मतलब मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, यह दोनों होती हैं लो लेवल लैंग्वेज। इसके अलावा मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। इसके अलावा सभी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि पास्कल, कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। यह सभी कैसी लैंग्वेज होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन
फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, पहली हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान पहली हाई लेवल लैंग्वेज है और फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है और फोर्ट्रान एक पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट्रान एक पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यहां पर आपको दो क्वेश्चन और तैयार करने हैं। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट्रान पहली हाई लेवल लैंग्वेज है और इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है? टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जो केवल टेक्स्ट को टाइप करने की और टेक्स्ट को एडिट करने की सुविधा देता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट को टाइप करने की और टेक्स्ट को एडिट करने की सुविधा देता है। यह एडवांस फॉर्मेटिंग को सपोर्ट नहीं करता है, ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता है, कलर को सपोर्ट नहीं करता है, वह सॉफ्टवेयर कहलाता है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप केवल टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो, उसकी बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हो, लेकिन एडवांस लेवल की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हो। ना ही टेक्स्ट एडिटर कलर को सपोर्ट करता है और ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। तो यहां पर जो टेक्स्ट एडिटर है वह है नोटपैड। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो कि टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की सुविधा देता है। नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt। नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर बी, नोटपैड। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जिसका एक्सटेंशन होता है .txt। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को ब्लैंक में भी शो किया जाता है। MS एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को ब्लैंक में भी शो किया जाता है। यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में जो एक्टिव सेल का कंटेंट होता है, एक्टिव सेल का कंटेंट मतलब एक्टिव सेल की जानकारी, वह और कहां भी शो किया जाता है। MS एक्सेल में जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट मतलब एक्सेल का पेज, इसमें मल्टीपल कॉलम होते हैं और मल्टीपल रो होती हैं। MS एक्सेल में जो वर्कशीट होती है वह मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम का कलेक्शन होती है। कॉलम को ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है, ABCD से, और रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब एक रो और कॉलम मिलता है, एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो सेल क्रिएट होता है और जो सेल आपने सेलेक्ट किया होता है, करंट टाइम पर जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल वह सेल होता है जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है या जो सेल हमने अभी सिलेक्ट किया होता है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। हमसे पूछा गया है एक्टिव सेल का कंटेंट ब्लैंक में भी शो किया जाता है, मतलब एक्टिव सेल का कंटेंट सेल में तो शो होगा, उसके अलावा और कहां शो होगा? आपको यहां दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक्टिव सेल का कंटेंट एक्टिव सेल के अलावा फॉर्मूला बार में शो होता है, फॉर्मूला बार में, और एक्टिव सेल का एड्रेस, एक्टिव सेल का एड्रेस शो होता है नेम बॉक्स में। एक्टिव सेल का एड्रेस कहां शो होता है? नेम बॉक्स में। और एक्टिव सेल का कंटेंट कहां शो होता है? फॉर्मूला बार में। हम इन दोनों को एक्सेल में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हैं यह एक्सेल की वर्कशीट है। जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। जैसे अभी हमारा कर्सर है E नाम के कॉलम पर और 5th नंबर की रो पर, तो इस सेल का एड्रेस क्या बन जाएगा? E5। पहले कॉलम का नाम आएगा फिर रो का नंबर। इस सेल का एड्रेस हमें शो किया जाएगा नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स करंट सेल के एड्रेस को शो करता है। और यदि हम इस सेल में कोई भी टेक्स्ट टाइप करें, कोई भी डेटा भरें, तो यदि इस सेल में हमने जो डेटा भरा है, जो टेक्स्ट भरा है, वो सेल में तो शो होगा, इसके साथ ही साथ कहां शो होता है? फॉर्मूला बार में। मतलब
आप करंट सेल में, एक्टिव सेल में जो भी डेटा भरेंगे वह सेल में तो शो होता है, साथ ही साथ कहां भी शो होता है, फॉर्मूला बार में। तो एक्टिव सेल का कंटेंट सेल के अलावा फॉर्मूला बार में भी शो किया जाता है और एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वह नेम बॉक्स में शो किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मूला बार। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की क्वालिटी को ब्लैंक में मेजर किया जाता है। प्रिंटर की क्वालिटी को ब्लैंक में मेजर किया जाता है। प्रिंटर से संबंधित एक क्वेश्चन है। प्रिंटर से संबंधित, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। हार्ड कॉपी आउटपुट, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान किया जाता है। हार्ड कॉपी आउटपुट कौन सा होता है? ऐसा आउटपुट जिसको पेपर पर प्रिंट कर दिया जाता है वह कहलाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हमसे पूछा गया है प्रिंटर की क्वालिटी को किस में नापा जाता है, किस यूनिट में नापा जाता है? तो प्रिंटर की क्वालिटी को या प्रिंटर के रिजोल्यूशन को, आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, प्रिंटर के रिजोल्यूशन को किस प्रकार मापा जाता है? तो प्रिंटर की क्वालिटी को या प्रिंटर के रिजोल्यूशन को डीपीआई में नापा जाता है। डीपीआई में, डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। प्रिंटर की क्वालिटी को या प्रिंटर की रिजोल्यूशन को डीपीआई में नापा जाता है और डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। प्रिंटर में डीपीआई जितना अधिक होगा प्रिंट आउट उतना क्लियर होगा और डीपीआई जितना कम होगा प्रिंट आउट उतना लो क्वालिटी का हो जाता है। मतलब प्रिंटर की क्वालिटी या प्रिंटर का रिजोल्यूशन डीपीआई में नापा जाता है, डीपीआई पर डिपेंड होता है और डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर की क्वालिटी को या प्रिंटर के रिजोल्यूशन को डीपीआई में मेजर किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेबसाइट मल्टीपल ब्लैंक का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट मल्टीपल ब्लैंक का कलेक्शन होती है। इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। एक वेबसाइट मल्टीपल ब्लैंक का कलेक्शन होती है, मतलब एक वेबसाइट मल्टीपल किससे मिलकर बनी होती है। जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो वह मल्टीपल वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है। वेब पेजेस से, वेब पेज क्या कहलाता है? वेब पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है और एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है। वेबसाइट को या वेब पेज को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करता है और एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने सर्विस मॉडल होते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने सर्विस मॉडल होते हैं? यह क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से पूछा गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग से, क्लाउड क्या होता है? क्लाउड का मीनिंग होता है नेटवर्क या इंटरनेट से। इंटरनेट या नेटवर्क को कहा जाता है क्लाउड। करंट टाइम पर आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी सर्विसेज यूज करते हैं वह सभी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस होती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर को इंटरनेट के माध्यम से मल्टीपल टाइप की सर्विस उपलब्ध कराती है, जैसे कि ऑनलाइन डेटा को अपलोड करना, डाउनलोड करना, सर्चिंग करना, यह सभी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस होती हैं। कई कंपनियों के द्वारा क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जिनको यूजर इंटरनेट के माध्यम से यूज कर सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने सर्विस मॉडल होते हैं यह हमसे पूछा गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 सर्विस मॉडल होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग से जो सर्विस प्रदान की जाती हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है सर्विस मॉडल आस, दूसरा होता है पास और तीसरा होता है सास। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 सर्विस मॉडल होते हैं, आस, पास, सास। आस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस। पास मतलब प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस। और सास मतलब सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 सर्विस मॉडल होते हैं, आस,
पास सास। आस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 सर्विस मॉडल होते हैं, आस, पास, सास। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर की फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या होगी। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसकी हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू बतानी है, क्या होगी। यह क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था। अब सीपीसीटी के एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट से, नंबर सिस्टम से, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। यह क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट से संबंधित है। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है। बाइनरी नंबर कैसे पहचाना हमने, इसके बेस से। बाइनरी नंबर का बेस होता है 2 और बाइनरी नंबर में केवल 1 और 0 दो ही डिजिट यूज की जाती हैं। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है और रिजल्ट बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जब भी आपको बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, आप अपने नंबर को लिखें। नंबर क्या है, 1 0 1 0। यह नंबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपको जहां 1 दिया गया है उसको आप 0 से बदल दीजिए और जहां पर 0 दिया गया है उसको 1 से बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको किसी भी बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जहां पर 1 दिया गया है उसको 0 से बदल दीजिए, जहां पर 0 दिया गया है उसको 1 से बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन था 1 0 1 0, आंसर क्या मिला हमें, 0 1 0 1। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या 1s कॉम्प्लीमेंट को निकालना कितना आसान है। पेपर में कई बार इसका एक क्वेश्चन आया है। आपको कोई बाइनरी नंबर दिया जाता है और आपको उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। आपको 1 को 0 से बदल देना है और 0 को 1 से बदल देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होगा 0 1 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फोल्डर क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फोल्डर क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि आपको कोई फोल्डर बनाना है तो आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर मल्टीपल फाइल्स और सब फोल्डर का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी स्टोरेज डिवाइस पर फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, फाइल्स को व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर का यूज किया जाता है। फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फोल्डर क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्टकट की से फोल्डर बनाना चाहते हो तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नया फोल्डर क्रिएट किया जा सकता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल शिफ्ट एन को प्रेस करेंगे तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाता है। हमने फोल्डर का नाम दिया टुडे और एंटर किया। यहां पर हमारे कंप्यूटर पर ऑलरेडी टुडे नाम का फोल्डर बना है, इसलिए यहां पर हमसे कंफर्मेशन लिया जा रहा है। तो यदि आप अपने कंप्यूटर पर नया फोल्डर शॉर्टकट की से बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। यहां पर आप फोल्डर का नाम दें और एंटर की को प्रेस कर दें, फोल्डर बन के तैयार हो जाता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्टकट की है फोल्डर बनाने की कंट्रोल शिफ्ट एन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें और इन क्वेश्चन को नोट जरूर करें, क्योंकि एग्जाम के समय पर आप अपने नोट्स के माध्यम से बहुत ही कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।